अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स कैडर में। जेके बोस के जितने भी 11th क्लास के प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जो अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स बहुत से मैसेज कर रहे हैं हार्ड मार्किंग के बारे में, रिजल्ट परसेंटेज के बारे में एंड ग्रेस मार्क्स के बारे में। सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, वीडियो एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए आए हो चैनल सब्सक्राइब करके रखना बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। जो भी आपका स्टडी मटेरियल वगैरह होगा वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर करता रहूंगा। ज्वाइन जरूर करना, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हार्ड मार्किंग के बारे में। क्या हार्ड मार्किंग हुई है 11th क्लास की? देखो, इसका मैं आपको एक आंसर बोलूँगा। जैसा कि जो 12th क्लास का रिजल्ट आया वो बिल्कुल डाउन आया, यानी डाउन परसेंटेज रही। 10th की बात करेंगे तो 10th का भी यहाँ पर प्राइवेट का रिजल्ट डाउन रहा, यानी परसेंटेज डाउन रही। अब 11th क्लास के स्टूडेंट्स टेंशन में है, हमारी परसेंटेज भी डाउन रहेगी। देखो, सबसे पहले अगर हार्ड मार्किंग की बात करेंगे, जैसे ही आपके पेपर्स जेके बोस में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर जो भी स्टाफ होता है मार्किंग करने के लिए, उनको पहले ही जेके बोस की तरफ से बोला जाता है मार्किंग जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके की करना। तो सबसे पहला पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट ये है, जो मार्किंग है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके की होती है, ना ज़्यादा टफ होती है ना ज़्यादा ईजी होती है, बिल्कुल मॉडरेट टाइप की मार्किंग होती है। कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि बाइनल प्राइवेट एग्जाम में जो है मार्किंग हार्ड हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रेगुलर एग्जाम में मार्किंग होती है सेम उसी तरीके की मार्किंग जो है प्राइवेट एग्जाम में भी होती है। तो आई होप कि ये डाउट आपको क्लियर हुआ होगा, जो मार्किंग है वो बिल्कुल हार्ड नहीं होती है, नहीं हुई है। अब रिजल्ट परसेंटेज की बात करेंगे। क्या रिजल्ट परसेंटेज डाउन रहेगा 11th क्लास का? अगर हम 12th का देखेंगे बिल्कुल डाउन रहा, 10th का देखेंगे बिल्कुल डाउन रहा। 11th की बात करेंगे, देखो जैसा कि मैं यहाँ पर लास्ट ईयर के रिजल्ट्स भी देखते आया हूँ, जो यहाँ पर प्राइवेट का रिजल्ट है वो डाउन ही रहता है, अप यहाँ पर कभी जाता ही नहीं है। तो अगर मैं 11th रिजल्ट परसेंटेज की बात करूँ, तो वो भी ऑलमोस्ट जो है वो डाउन ही रहेगी, क्योंकि आपने खुद भी देखा होगा, लास्ट ईयर भी देखोगे 11th क्लास का यहाँ पर रिजल्ट परसेंटेज प्राइवेट का वो बिल्कुल डाउन रहा था। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको यही बोलूँगा, परसेंटेज थोड़ा बहुत डाउन रह सकती है। आई होप कि ये डाउट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब ग्रेस मार्क्स पर आते हैं। देखो, अब यहाँ पर अगर हम ग्रेस मार्क्स की बात करेंगे, ग्रेस मार्क्स बिल्कुल आपको दिए जाते हैं। बट अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको 5 सब्जेक्ट्स है, अब आपको 2 सब्जेक्ट्स में जो है वो ग्रेस मार्क्स की नीड है। एक सब्जेक्ट में 3 मार्क्स की एंड सेकंड सब्जेक्ट में 2 मार्क्स की। तो आपको यहाँ से ये 5 मार्क्स दे देंगे एंड आपको यहाँ पर पास कर देंगे। अब ऐसा नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 सब्जेक्ट्स बैक है, 5 के 5 सब्जेक्ट्स में आपको 1-1 मार्क्स पेंडिंग है। ये यहाँ पर 5 मार्क्स बनते हैं, तो यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट्स के 5 को यहाँ पर ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। बट आपको याद रखना है 5 मार्क्स ही आपको ग्रेस मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखना है, ग्रेस मार्क्स भी यहाँ पर प्राइवेट एग्जाम में दे दिए जाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।